भोगना पड़े। सब डरते हैं, इसलिए ठाकुर जी की प्रतिमूर्ति को भी डांटते हुए डरते हैं। लेकिन भागवत जी में एक गोपी प्रसंग आता है, जहां गोपियां एक बार ठाकुर जी को ये कहती हैं कि तुम्हारे लिए अगर नरक भी भोगना पड़े तो वो भी भुगतने के लिए तैयार है। तुम्हारे लिए अगर यमराज के डंडे भी खाने पड़े तो वो भी खाएंगे, लेकिन तुम मिल जाओ। ये संभव है तो हमें वहीं लेकर जाओ जहां तुम जाओ। और सबसे ज्यादा, गोपियों से ज्यादा कभी किसी ने ठाकुर जी को पाया ही नहीं। ना राधा ने पाया, न ब्रज ग्वालों ने पाया, न ब्रज की भूमि ने पाया, न यशोदा ने पाया, न नंद बाबा ने पाया। वो गोपियां जो 125 वर्ष तक राह देखती रही कृष्ण की, लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं मिले। बस आस थी, एक लगाव था, एक प्रेम। प्रेम वही है जिसमें देने का भाव हो, लेने की कोई आशा ना हो। और वही प्रेम आप ठाकुर जी को देते रहिए। कभी मांगे मत। और देखिए, भक्तों को कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप जान लेते हैं। बस एक बार राह चुनने की आवश्यकता है, केवल एक बार। आप एक पहली सीढ़ी भक्ति की बढ़ाई हो तो देखिए कैसे आपके सामने ठाकुर जी 10 हाथ ना रख दें। बस ये विश्वास बनाए रखिए। कमाई वास्तव में किसे कहते हैं? कमाई का अर्थ ये नहीं है कि 2-2 हजार के नोट कमा लो, 500-500 के नोट कमा लो, इस पर गांधी छपा हो। कमाई तो उसे ही कहते हैं, धन से ही लिया जाता है कमाई को। लेकिन वास्तव में कमाई का तात्पर्य ये नहीं है। कमाई का तात्पर्य आपकी धन दौलत बिल्कुल भी कतई नहीं है। कमाई आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, नातेदार भी हो सकते हैं, आपका परिवार, माता पिता जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो सब आपकी कमाई है। वो नाम जो आपने जीवन भर, इस जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कमाया है, वो आपकी पूंजी है, कमाई है। जिस संतान को आपने संस्कार दिए हैं, संस्कृति दी है, वो सबसे बड़ी पूंजी आपके पास है। तो मैं आशा या आप सभी से यही रखूंगी कि जब भी आप बाहर जाए या सांसारिक जीवन में, इस भंवर में रहें, वहां रहिए। ग्रस्त जीवन कोई बुरा नहीं है, धन कमाना बुरा नहीं है। अगर बुरा होता तो ठाकुर जी इस पृथ्वी पर जन्म ना देते, ये मनुष्य देह ना देते। बुरा संसार नहीं है, बुरा देखने मात्र की दृष्टि है। बस इस दृष्टि को सुधारें। और मेरा विश्वास ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति है, जहाँ 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि 7 दिनों में जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, आप पहले दिन से, और वैसे भी आप मंदिर में बैठे हैं, इस पंडाल में बैठे हैं, तो यहाँ से कभी आप खाली नहीं जाएंगे। तो इस पुराण के सामने आप ये आज से संकल्प लीजिए कि 7 दिन तक हम आपकी कथा को श्रवण करेंगे, आपको जानेंगे, इस संसार को भी जानेंगे और मैं को भी जानेंगे। मैं का अर्थ होता है आत्मबोध। आत्मबोध यानी आत्मा को जान लेना कि मैं कौन हूं। आप हर चीज सीखेंगे, उपदेश धारण करेंगे, ज्ञान धारण करेंगे, लेकिन आप कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे कि मैं कौन हूं। समस्त वेदों का सार ही आपको ये समझाता है कि पहले अपने आप को जानिए, दूसरे को बाद में जानिए। पहले अपनी मलिनता को मिटाइए, पहले अपने आंतरिक रोगों को दूर कीजिए। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं
कि काम क्रोध मद लोभ ये सब क्या है? नरक के पंथ हैं, नरक के रास्ते, या आपको नरक के द्वार लेकर जाएंगे। और स्वर्ग की भी कामना मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है स्वर्ग की कामना करने से। भले ही परिवार वाले ये सांत्वना देते हैं मरते हुए व्यक्ति को कि मेरे फलाना पिता या मेरे भाई या मेरी माता जी स्वर्गवासी हो, वो केवल सांत्वना देने के लिए। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग आती है ना, कभी पढ़ा? विशेष श्रद्धांजलि, स्वर्गवासी हो गए। तो वो प्रसन्न होते रहते हैं, सांत्वना देते हैं अपने आप को, अपने मन को, ये शांति देते हैं कि हमारे पिताजी कम से कम स्वर्ग तो गए। लेकिन स्वर्ग की कामना करना भी व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि जितने दिन पुण्य बचे हुए हैं उस दिन उतने दिन तक स्वर्ग में रहेंगे, बाकी जब पाप फलित होंगे तो स्वर्ग से नीचे पटक दिए जाएंगे। इससे बड़ी की चाह रखी। बड़े की चाह मतलब वैकुंठ धाम की चाह रखी, कि फिर से ना चक्कर काटना पड़े उन 84 लाख योनियों में। वेद शास्त्र तो यही कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती है तभी ये मानव जीवन मिलता है, मानव तन मिलता है। लेकिन कहीं भी ये प्रमाणित नहीं है कि 84 के बाद भी मिल जाएगा। ये पक्का नहीं है, गारंटी नहीं है कि उसके बाद भी ये मानव नर तन मिल जाएगा। कोई गारंटी नहीं देगा, ना जीने की ना मरने की। कोई आइडेंटिटी कार्ड अपने गले में लटका कर नहीं आता। कब, कैसे, क्यों और कहां, ये 4 चीजें तय होती हैं हर मनुष्य की। पद्म पुराण ने बड़ी सुंदर महिमा गाई है श्रीमद् भागवत महापुराण की, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को दर्शाता है, उसकी महिमा को, उसके गुणों का बखान करता है। एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, 4 चीजों से आपका कल्याण हो सकता है इस कलयुग में। केवल 4 चीजें हैं जो आपका हमेशा साथ देंगी। अगर इनका दामन आपने थाम कर रखा है, अगर इनके साथ आप चले हैं, इन 4 चीजों का सहयोग आपने प्राप्त किया है, तो आप कभी नहीं हार सकते, न मन से, न क्रम से और न वचन से। कौन कौन सी 4 चीजें? पहला है गुण, दूसरा है रूप, तीसरा है लीला और चौथा है धाम। रूप, सबसे पहले रूप का, स्वरूप का वर्णन मैं आपके सामने करूंगी। जो श्रीमद् भागवत के स्वरूपों का ईश्वर गॉड, वो करते क्या है, कौन है, उसका इस संसार में अस्तित्व क्या है, वास्तव में उसे क्या कहकर पुकारते हैं। तो पद्म पुराण का प्रथम श्लोक जो श्रीमद् भागवत की शुरुआत करता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि जिस महाप्रभु को, जिस भगवान को हम प्राप्त करने हेतु अनेक प्रयत्न करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, आयोजन करते हैं, तो उनका विशेष महत्व क्या है, प्रयोजन क्या है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या कहकर वेद शास्त्रों ने भगवान को पुकारा है? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद 3 शब्दों के मेल से मिलकर बना है, सत्य, चिद्ध और आनंद। पहला है सत्य। किसी भी वेद पुराण या महापुराण का जब आपके सामने वाचन किया जाता है
तो सत्य स्वरूप कहकर पुकारा जाता है। चाहे भागवत हो, वहाँ देवताओं ने भी जब भगवान ने अवतार लिया तो सत्य सत्य कहकर पुकारा। रामचरितमानस में जब भगवान ने, श्री राम ने जन्म लिया, तब भी सत्य सत्य कहकर पुकारा। सत्य का अर्थ क्या है? हम हमेशा से सुनते आए हैं, माँ बाप भी ये कहते हैं कि बेटा सदा सत्य बोलना चाहिए। हम भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन उस समय समझ नहीं पाए कि सत्य वास्तव में है क्या, क्यों बार बार ये कहा जाता है। लेकिन आज जब पढ़ा, जब अध्ययन किया, तब समझ में आया कि वो सत्य परमात्मा है। उस परमात्मा के